यह बात है आज से तकरीबन 20 साल पहले की, जब मैं एक ट्रक ड्राइवर हुआ करता था। यह नौकरी मैंने कोई शौक से नहीं की थी। दरअसल घर के हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि मेरे मामा जी ने मुझे एक ट्रक ड्राइवर के साथ काम सीखने के लिए लगा दिया। धीरे धीरे 6 महीने काम करने के बाद मुझे भी ट्रक अच्छे से चलाना आ गया और मेरा लाइसेंस भी बन गया। फिर मैं भी लंबे लंबे रूटों पर ट्रक लेकर जाने लगा। मुझे अच्छे से याद है कि दिवाली वाला दिन था। मेरे ही साथ के बहुत सारे ड्राइवर दिवाली की छुट्टी पर अपने घरों को जाने लगे। लेकिन उस दिन जैसे ही मैं काम खत्म करके अपने मालिक को ट्रक की चाबी देने गया, तो मालिक ने मुझे बोला कि उनका एक दोस्त अपना घर का सामान कोलकाता लेकर जाना चाहता है। तुम यह सामान कोलकाता उनके घर तक पहुंचा दो। जैसे ही तुम यह काम खत्म करोगे, तुम भी दिवाली की 3 छुट्टियां कर लेना। मैं अपने मालिक को मना नहीं कर पाया। उस टाइम शाम के 4 बज चुके थे। मैंने जल्दी से दूसरे ट्रक की चाबी ली और कोलकाता की तरफ निकल लिया। थोड़ा सा ठंड का मौसम था और हमारे यहां से कोलकाता की दूरी कुछ 250 किलोमीटर की थी। रास्ते में जाते समय अंधेरा हो चुका था और वह रात बहुत ही गहरी काली रात थी। अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि मुझे यहां से कोलकाता जाने का एक शॉर्टकट रास्ता पता है। क्यों ना उस रास्ते से जाया जाए ताकि तकरीबन 1 घंटे का सफर कम किया जा सके। मैंने ट्रक को उस रास्ते में डाल दिया। तकरीबन 20 किलोमीटर तक आगे जाने पर मुझे लगा कि यह रास्ता बहुत ही ज्यादा सुनसान है। तभी मेरा ट्रक का एक टायर खड्डे में चला गया, जिसकी वजह से ट्रक कुछ उछला। तभी पीछे की सीटों से आवाज आई कि ध्यान से चलाओ। तब मैंने सोचा कि यह किसने बोला होगा, क्योंकि इस ट्रक में मैं अकेला ही था। बाद में मुझे लगा कि शायद यह मेरा वहम होगा। कुछ और आगे चलते समय ट्रक में सिगरेट की बदबू आने लगी, जैसे कोई ट्रक के अंदर सिगरेट पी रहा हो। लेकिन मेरे सिवा ट्रक में कोई और नहीं था। धीरे धीरे वह बदबू बढ़ गई कि मुझे सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी और मैंने ट्रक की खिड़कियां बंद कर रखी थी ताजो ठंड ना लगे। लेकिन फिर मैंने देखा मेरी दूसरी तरफ की खिड़की का कांच अपने आप नीचे हो रहा था, जैसे उसे कोई खुद घुमा के नीचे कर रहा हूं। यह देखकर मैं बहुत डर गया। तब मुझे पक्का यकीन हो गया कि मेरे सिवा भी इस ट्रक में कोई और प्रेत आत्मा है। तभी फिर से ट्रक किसी खड्डे में गया और फिर से ट्रक उछला। तभी किसी ने पीछे से मेरी गाल पर थप्पड़ मारा और फिर से बोला कि तुझे कितनी बार बोला है कि ट्रक ध्यान से चला। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि यह मेरा कोई बहन नहीं है। डर के मारे मेरे हाथ पांव कांपने लगे। मेरे पूरे शरीर में झुनझुनाहट सी पैदा होने लगी और मेरा माथा पूरा पसीने से भर गया। तभी मैंने डरते डरते पीछे देखा तो पीछे एक बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ था, जिसका चेहरा मौत से भी भयानक लग रहा था। उसकी आंखें पीले रंग की चमक रही थीं। तभी भी मैं हिम्मत करके ट्रक चलाता रहा और मैंने आगे देखा कि एक आदमी सड़क के किनारे बैठा हुआ है। मैंने तुरंत उस आदमी के पास जाकर ट्रक को रोका और भाग के उस आदमी के पास गया और उसको सारा किस्सा सुनाया। मुझे डरा और हांफता हुआ देखकर वह भी समझ गया था कि कोई बात है। तब उसने मुझे जो बताया वह सुनकर तो मेरा और भी बुरा हाल हो गया। उसने मुझे बताया कि यह जो बुजुर्ग आदमी था, तुम उसी का सामान लेकर उसके बेटे के घर पर जा रहे हो। इस बुजुर्ग आदमी ने अपने बेटे से परेशान होकर 1 महीना पहले आत्महत्या कर ली थी। यह सब सुनकर मैंने सोचा कि यह सब यह आदमी कैसे जानता है, क्योंकि यह जो सामान है यह मैं कम से कम 200 किलोमीटर दूरी से लेकर आ रहा हूं। डरते हुए मैंने यह बात उस आदमी से पूछ ली। तब उस आदमी ने मुझे बताया कि वह भी एक भूत ही है। तकरीबन 2 महीने पहले उसे कोई ट्रक कुचलकर चला गया था। बस इतना ही था कि उस आदमी का सारा शरीर पिघलने लगा और ऐसा हो गया जैसे किसी ट्रक ने उसको कुचला हो। डर के मारे मेरा बुरा हाल हो गया। मुझे उल्टियां आने वाली हो गई। मैं किसी तरह से वहां पर जान बचाकर भागा और भागते भागते मुझे एक बस्ती दिखाई दी, जिसमें मैंने रात गुजारी और अगले दिन में कुछ गांव वालों को अपने साथ लेकर ट्रक के पास वापस आया। उस दिन के बाद मैंने ट्रक चलाना छोड़ दिया। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।